नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। पाली जिले की बाली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत ठंडी बेरी की वर्तमान सरपंच सुश्री रिंकू कुमारी व सरपंच प्रतिनिधि केसाराम गरासिया ने पद पर रहते हुए अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि केसाराम गरासिया ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे ग्राम पंचायत ठंडी बेरी के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच पूर्व सरपंच केसाराम जी गरासिया मौजूद है। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इस क्षेत्र की जनता ने इन्हें मान सम्मान दिया और केसाराम जी के परिवार से रेगुलर कहीं न कहीं तीसरी बार अब की बार सरपंच इनकी जो बेटी है उनको बनाया गया है। केसाराम जी में ऐसी क्या विशेषता है कि गांव की जनता इन्हें बार बार सरपंच चुनती है। अब की बार नवगठित पंचायत थी ठंडी बेरी और उनके अंदर इनकी बेटी को सरपंच बनाया। वर्तमान में ग्राम पंचायत की क्या स्थिति है और इन 5 वर्षों में क्या विकास हुए, करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। केसाराम जी, सबसे पहले अपने राजनीतिक करियर के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। इस क्षेत्र की जनता ने आपको तीसरी बार सरपंच चुना, क्या कहेंगे? सब हमारा तो ये है साहब, मेरा नाम केसाराम नाम है, गरासिया है। अपने मेरी पहले तो सब मेरे अपने सरपंच मेरी बहू थी, अपने भाई की बहू थी। उसके बाद में मेरी अपने आमलिया पंचायत थी, ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद में मेरी माताजी सरपंच बने थे आमलिया में। अब की बार सब अपने पब्लिक ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। तब की बार मेरी बेटी को भी सरपंच बनाया है। और सब अभी उसके बाद में अभी ठंडी बेरी में हमारी पंचायत है। जी। और सरपंच साहब, बार बार क्यों चुनती है जनता आपके परिवार से? इतना विश्वास केसाराम जी? सब ऐसा है सब कि लोगों के बीच में जाते हैं रात को, कोई भी समस्या के बारे में कोई भी है तो थोड़ा बहुत अपन सब काम विकास भी थोड़ा करा रहे हैं। इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं। सब लोगों की सब आशीर्वाद है अपने साथ में। और केसाराम जी क्या कहेंगे, अब रेगुलर सरपंच रह चुके हैं तीसरी बार परिवार में, आगे कोई बड़ी तैयारी है? ऐसा कभी कल्पना नहीं करते कि प्रधान बनना चाहिए? नहीं सर, ऐसे तो कोई ऐसे तो कल्पना नहीं करते। हमारे सरपंच है तो सब ठीक है, लेकिन तो भी कोई मौका मिलेंगे तो देखेंगे साहब। कोई वो समय बताएगा साहब। तो किसी पार्टी से भी कोई जुड़ा रहा आपका, बीजेपी या कांग्रेस, किसी से? सब हमारे बीजेपी के साहब है सब जुड़ा हुआ है। बीजेपी की विचारधारा से? बीजेपी की विचारधारा है। जी। वर्तमान में भाजपा की सरकार है सरपंच साहब, नीचे से लेके कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, प्रधान से लेके प्रमुख से लेके मोदी प्रधानमंत्री तक। क्या आशा और विश्वास रखते हैं? सब हमारे यहाँ से सब एमएलए साहब ने विकास तक करवाए हैं सब। अभी पहले उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाए, 1-2 पुलिये भी, 2-3 एक पुलिये जब हम जाने आने के पब्लिक की बहुत समस्या थी तो 2-3 एक पुलिये भी बनाए हैं। तो काम तक करा रहे हैं सब। उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया और पशु चिकित्सालय भी बनाया है। और पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बनाई है। जी। ये सब नवगठित पंचायत थी, उसके बावजूद भी कुछ न कुछ विकास हुआ है सब, बहुत हुआ विकास। सरपंच साहब, कहीं न कहीं कोरोना काल की भी स्थिति में ग्राम पंचायत में विकास रुका है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता नहीं कि कुछ न कुछ लोगों के सहयोग से या सरकार से जो बजट मिलना चाहिए था वो हालांकि नहीं मिला है, उसके बावजूद विकास करवाया। सब वो तो सब एमएलए साहब की मेहरबानी से थोड़ा बहुत काम तो सब करवाए हैं एमएलए साहब ने। कोई भी किसी मदद से हमें दिलाए हैं पैसे और कई काम हो रहा है सब। जी। अब की बार अगर सरपंच साहब बात करें, सरकार ने एक बार पुनः सरपंचों को जिम्मेदारी दी है प्रशासकीय तौर पर, जिनके 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और वर्तमान में जैसे अगर बात करें आपके ये जो 5 वर्ष रहे हैं, इनमें मोटे तौर पर अगर बात करें ठंडी बेरी ग्राम पंचायत की नई पंचायत थी, किस प्रकार से विकास करे हुए? विकास तो सब अभी हमारे यहाँ तो सब विकास तो हुआ है सब। विकास तो क्या, जैसे गलियों में सीसी रोड भी बनाए, लाइट की समस्या भी खत्म हुई है। और सब जैसे हमारे यहाँ अधिकतर सब सोलर पंप नहीं है चाहिए, जो अपने जो सोलर से पंप सोलर पंप वाला वो सब कम से कम बहुत सारे गवर्नमेंट दिलाए हैं। करीब 20-30 दिलाए हैं सब, 20-30 दिलाए हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि किसानों की जो एक मोटी समस्या थी वो समाधान हुआ है सब। सरपंच साहब, और भी आवश्यकता है यहाँ पर? आवश्यकता है सब, और भी आवश्यकता है। तो इसमें क्या कोई टारगेट रहता है या कैसे? तो गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि पहले एक बार 100 है, अब की बार 200 है, ऐसे गवर्नमेंट अब की बार टारगेट दिया है। मेरे ख्याल 20 बार कम से कम 40-50 फॉर्म में भरे हुए हैं। जी। तो जी उम्मीद है लेकिन मिल जाएंगे, ऐसा लगता है। जी। तो सरपंच साहब, अगर बात करें तो यह पाली जिले से काफ़ी अंतिम छोर पर पंचायत आ गई बिल्कुल, तो यहाँ और किस प्रकार की समस्या हैं?
समस्या तो अधिकता तो हमारे मेन तो सब समस्या ये अपनी रोड वाली है कि यहाँ खनिज कम से कम 3 माइंस लगती हैं और आवागमन ज़्यादा रहता है। और ये हमारे ये जो अमलिया से भीमाना वाला रोड है ये कम से कम सिंगल रोड है, इसमें समस्या रहती है। अगर भाई डबल रोड MLA साहब ने मेरे को विश्वास तो दिलाया है कि भाई 12 महीने में करवा दूंगा डबल रोड, ये करवाते हैं तो अच्छी बात है। ये अगर भीमाना से बात करें, शॉर्ट पड़ता है, सीधा रोड है बिल्कुल। पिंडवाड़ा के लिए अगर जाना होता है लोगों को आना जाना, हमेशा आना जाना हम सब जब रोजगार के लिए सर यही है, पिंडवाड़ा है, बिना नहीं है, सब यही है। सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है तो सर पूर्व में भी कभी MLA साहब को इसके बारे में अवगत नहीं अवगत करवाया था। MLA साहब ने अब की बार आश्वासन दिया है कि अब की बार किसी भी हालत में करवाऊंगा डबल रोड, ऐसे बोला है मेरे को। इसके अलावा सर्वोदय महानरेगा योजना किस प्रकार की योजना है, आपने नज़दीक से देखा है, क्या कमी है, लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिला है? रोजगार तो बहुत बढ़िया मिल रहा है सब। रोजगार नरेगा से तो हमने सब पिछली बार भी हमने कम से कम 100 लोगों को दिलाया, कम से कम 300 लोगों को दिलाया। अब की बार भी कम से कम 250 लोगों को तो हो गया, अभी तक मार्च महीना बाकी है तो 300-400 अब की बार भी हो जाएगा। रोजगार मिल रहा है लोगों को। और सबसे वर्तमान में जैसे अगर सरकार की बात करें तो अब की बार कहीं न कहीं प्रधानमंत्री आवास का जो वर्तमान में सर्वे चल रहा है, तो आपकी पंचायत में किस प्रकार से सर्वे? साहब हमारे ग्राम सेवक मैं दोनों साथ में जाके सभी जगह एक लोगों को सबको मैं सर्वे करवा रहा हूँ। और इसमें अभी PM अभी आए भी हैं, स्वीकृत भी हुए, कम जो 70 आवास स्वीकृत हुए हैं, दूसरे बसे हुए वो भी अभी अपने सर्वे हो रही है। ग्राम सेवक साथ में दोनों हम जा रहे हैं और हो रही है सबकी सर्वे। कुल मिला के सरकार की कोई भी योजना आती है, केसराम जी हमेशा गांव के लोगों को समझाइश बुझाइश करके और योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ये कह सकते हैं? बिल्कुल करते हैं, पूरे सब लोगों के साथ समझाइश करके मीटिंग को लेके सबको अपने करवाते हैं, सब सूचना देके। बिल्कुल। सरपंच साहब एक बात कहना चाहूँगा, इस क्षेत्र की ये क्षेत्र है जो एक तरह से पंचायत है, या इस क्षेत्र की लगभग ऊपर की जो पंचायतें हैं 12 पंचायतें समथिंग, तो वो पंचायत TSP के अंदर है, लेकिन TSP का लाभ वास्तव में धरातल पे दिखाई नहीं देता। सब ऐसा तो कोई दूसरे तो कोई कृषि क्षेत्र में दिया है और दूसरे में तो कोई दिया है नहीं है सब। जी, जैसे TAD जनजातीय सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हम आदिवासी क्षेत्र है। हाँ भी सब हमने सब प्रपोजल मंगवाया था, प्रपोजल बना के भेजे हैं, लेकिन अभी स्वीकृत हुआ नहीं, होगा जब देखा जाएगा, लेकिन भेजा था हमने। आपके 15 सालों में TADA से कोई बजट मिला? TADA से कोई मिला नहीं है, सिर्फ ये कृषि क्षेत्र में देते हैं। कृषि क्षेत्र कोई देते हैं, जब कोई बीज वितरण करते हैं, जो गौ वितरण करते हैं, मक्की वितरण करते हैं, जो भी है ये सब होता है हमारे कृषि विभाग से होता है। दूसरे तो हमारे कोई पंचायत राज में तो कोई कह सकते खाली खोखी घोषणा ही है तो सब, ऐसे तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहे हैं। लेकिन प्रपोजल अब की बार प्रपोजल मंगवाए हैं और हमने दिए भी हैं, अभी सब क्या होता है। अंत में क्या कहना चाहेंगे केसराम जी, अपने क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, उनके लिए 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? एक बार अगर वापस इलेक्शन जस्ट आने वाले हैं, क्या मूड है? सब ऐसा का पब्लिक के साथ हम सेवा कर रहे हैं, पब्लिक के क्या मूड होता है साहब, क्या कह सकते हैं। तब जब मन की भावना आकर एक बार और मौका देंगे, तब जब विकास थोड़ी बहुत बस ये विकास वो भी हम पूरा करेंगे साहब, ऐसे हमारी इच्छा है पब्लिक के साथ। कुछ विकास बाकी है आपके? विकास तो बाकी है साहब। हमने कौन से विकास केसराम जी बाकी है? ऐसा तो एक दो बड़े पुलिया हैं साहब हमारे यहाँ, वाजफली से सीधा काकद्रा की तरफ जाता, सिर्फ नाना को जोड़ता 6 किलो के 7 किलोमीटर ही है। अगर वो बन जाए तो बहुत अच्छा पब्लिक को फायदा होगा, मतलब एक तरह शॉर्ट रास्ता होगा। शॉर्ट रास्ता होगा। एक हमने पुलिया भी नरेगा के तहत MLA साहब के मेहरबानी से नरेगा के तहत करवाया हमने। एक वो हमने यहाँ अपने सीसवाड़ा से अपने वो भी नाना की तरफ जुड़ता है, बेल बस्ती रामपुरा निकलता है, वो भी काम शुरू है और चल रहा है काम। साहब अगर बात करें, अंतिम क्वेश्चन रह गया, इस क्षेत्र में एजुकेशन की अभी भी कहीं न कहीं कमी है, विद्यालयों का लेवल किस प्रकार का है, विद्यालय बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? सब पढ़ने के लिए तो यहाँ सब यहाँ हमारे स्कूल ये भी है, रामलिया भी जाती है, कि शिक्षक की कमी है साहब। शिक्षक कई बार मैंने मुद्दा उठाया है, लेकिन गवर्नमेंट का कोई न कोई समस्या आ जाती है, लेकिन 1-2 बार भी लगवाए हैं, लेकिन ये शिक्षक की बहुत कमी है साहब। काफ़ी समय से मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। जी। तो यहाँ जैसे जनजातीय छात्रावास वगैरह ऐसा कुछ? अच्छा, हमारे इस एरिया में तो कोई, ठंडी बेरी में तो कोई है नहीं, भीमाना की तरफ है, यहाँ अपने यहाँ नहीं है। तो होना चाहिए आपके बच्चे? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आसपास एरिया से भी है, सिरो जिला से जुड़ा हुआ है, ठंडी बेरी दोनों पास में है, ठंडी बेरी है, रामपुरा है, बिल्कुल 20-20 आ रही है। जी, तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा। एक मेन तो सबकी बार हमारे जैसे खेल मैदान नहीं था, हमने खेल मैदान भी स्वीकृत करवाया और समतलीकरण भी कराया, थोड़ा बाकी है वो भी हमने MLA साहब को बोला था, वो भी सब समतलीकरण का पैसा देंगे तो वो समतलीकरण पूरा हो जाएगा। यातायात के साधन किस प्रकार के? लोग जैसे यहाँ से जाते हैं आने जाने में, तो बस वगैरह? बस तो हमारे इस एरिया में नहीं, कोई नहीं लगाई आज तक बस, सिर्फ जीपों से जाते हैं और टेम्पो से जाते हैं। जी। तो ये एक तरह से दुविधा है कुल मिला के। दुविधा है कि ये बस सेवा शुरू करते हैं तो अच्छी बात है साहब, गवर्नमेंट की होता है तो सर कभी इसके लिए
उच्च अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से, स्थानीय विधायक महोदय को इसके बारे में अवगत करवाया? एक दो बार हमने करवाया, अवगत करवाया था। लोगों को रोज आना जाना रहता है, एक बार तो अवगत करवाया था, लेकिन क्या ज़्यादा जीप ज़्यादा चलती है, इसलिए बस भी एक दो बार शुरू करने के बाद पहले शुरू की थी, लेकिन बीच वापस शुरू बंद हो गई। लोग तो अधिकतर जीपों में जाते हैं अधिकतर। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ठंडी बेरी सरपंच प्रतिनिधि केसराम जी ग्रासिया, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और यहाँ की जो समस्या हैं उन पे विशेष तौर से फोकस डाला। जितने भी मेरे साथी हैं इस क्षेत्र के, जितने भी युवा साथी हैं, अपने कमेंट जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें, ताकि इस क्षेत्र की जो समस्या हैं वो उच्च अधिकारियों तक पहुँच सके। धन्यवाद सरपंच साहब। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद साहब, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। आप